गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के एग्ज़ाम अब शुरू होने जा रहे हैं 2 तारीख से। तो आज हम आप लोगों को यह बताने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि आपके पेपर किस तरीके से आएंगे। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो किस हिसाब से हमको तैयारी करनी है, कैसे, सबसे पहले क्या चीज़ आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, कौन सा कितने नंबर का है ना। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप पेपर देने जाएं, बिना किसी घबराहट के आप सबसे पहले अपने पेपर को खूब अच्छी तरीके से पढ़िए। पेपर पढ़ने के लिए आप लोग को समय दिया जाता है ना। तो जितना समय आपको दिया गया है कि इतनी देर 5 मिनट 7 मिनट इतनी देर आपको पेपर पढ़ना है, तो आप अपने उस पूरे समय का जो है भरपूर सदुपयोग करिए, खूब ध्यान से पेपर पढ़िए। क्योंकि कभी कभी क्या हम करते हैं कि हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि पेपर को ठीक से पढ़ते नहीं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर मान लिया 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 प्रश्न दिए गए हैं और 15 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न करने हैं, ठीक। और आपने क्या किया, जो ऊपर की लाइन है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं कि नीचे लिखिए 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न करना अनिवार्य है, आप क्या करते हैं 15 का 15 पूरा प्रश्न कर डालते हैं। और फिर क्या होता है कि आगे जो समय आपका तो उसमें चला गया और बाकी आगे जो है आपका छूट जाता है। इसलिए सबसे पहले पेपर पढ़ना अति आवश्यक है। 2 घंटे का समय रहेगा, 2 घंटे का समय बहुत है लिखने के लिए, पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, और खुद पर भरोसा रख करके तब जो है आप पेपर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन लिख क्या रहे हैं इसका आपको ज्ञान नहीं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 80 नंबर का पेपर होगा और समय होगा 2 घंटे का, ठीक। पहली चीज है आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइम है, उसमें ऊपर प्रश्न लिखे रहेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना रहेगा, टिक करना रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है नेक्स्ट कि शब्द दिए रहेंगे, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। मान लिया 6 शब्द दिए गए हैं, उन 6 शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। कैसे आप लिखेंगे, सीरियल नंबर से लिखेंगे, या तो अगर आप और ज़्यादा उसको क्लियर कराना चाहते हैं तो एक तरफ शब्द लिख दीजिए और दूसरी तरफ उसका अर्थ लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा समय बहुत ज़्यादा जाएगा तो शब्दों के जो अर्थ लिखिए ना, वो बिल्कुल क्रम वाइज तब आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने क्रम नहीं डाला ठीक से पेपर के हिसाब से, तो अगर आपका वो सही भी है तो भी वो गलत माना जाएगा। अगर मान लिया दूसरे नंबर का अर्थ है और आपने वहाँ नंबर 3 डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो कॉपी चेक करेंगे उनको ये लगेगा कि आपने तीसरे नंबर का अर्थ, भले ही उनको ये मालूम है कि नहीं ये दूसरे नंबर का अर्थ है, लेकिन फिर मजबूरी हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है रिक्त स्थान, यानी खाली जगह। रिक्त स्थान भरने के लिए रिक्त स्थान दिए रहेंगे, उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जो ऑप्शन सही है वही आप रिक्त स्थान में भरेंगे। फिर आ जाता है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए, सबसे बड़ी बात है, लाइन खींच करके आपको यूं ऐसा करके मिलान नहीं करना है, ठीक। कैसे मिलान करना है, सामने सामने मिलान करेंगे। इस तरीके से लाइन खींच करके पता लगा ये यहाँ खींच दिया, ये यहाँ खींच दिया, ये यहाँ खींच दिया, ऐसे मिलान बिल्कुल नहीं करना है। मिलान हमेशा सामने और साफ सुथरे ढंग से कीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाता है सही गलत। सही गलत में आप जानते ही हैं, जो चीज सही है, जो कथन, वहां पर सही का चिन्ह लगाइएगा और जो गलत है वहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा। फिर अति लघु प्रश्न आते हैं। अति लघु प्रश्नों में से है ना, आपको करीब जो है 12 प्रश्न दिए गए होंगे, उसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं। अगर आप सोचेंगे चलो हमको 12 प्रश्न आ रहा है, 12 पूरा कर लें, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 10 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। फिर उसके बाद
आ जाता है आपका लघु प्रश्न। लघु प्रश्न है, मान लिया उसने 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, 7 दिए हैं, जो भी दिए, उसमें से आपको 4 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपको आ रहा है अच्छे से, चाहे आपको पहला आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, क्रम से नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्रश्न जिनका उत्तर आपको ढंग से आ रहा है वही उत्तर आप लिखेंगे, 4 उत्तर। फिर आ जाता है कि जो है दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अगर इसमें 4 दिया है, 5 दिया है, जो भी दिया है, निबंध भी है, पत्र भी है, जो आपको याद हो अच्छे से वही आप लिखेंगे। तो सबसे पहली और मुख्य बात क्या है कि पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना। जब हम पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम उसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और खुद पर भरोसा रखें और पेपर को अच्छे से करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संस्कृत का पेपर है ना। संस्कृत बहुत कम समय आप लोगों को मिला है, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है। तो संस्कृत का पेपर बच्चों ये 50 नंबर के पेपर होंगे और इसका समय है 1 घंटे का। आपको मालूम है जीके और संस्कृत दोनों एक साथ पेपर होना है। 1 घंटे का जीके ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 घंटे का संस्कृत। संस्कृत में सबसे पहला चीज हो जाएगा आपको उचित विकल्प जो है उस पर आपको निशान लगाने हैं, जो आपको सही लगे, है ना। उसमें भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 या 3 4 जो भी ऑप्शन दिया हो, जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। फिर उसके बाद सत्य असत्य, जो सत्य है उस पर सत्य का निशान लगाइए, जो असत्य है उस पर असत्य का निशान लगाइए। प्रोसीजर वही है, लेकिन अब ये चूंकि संस्कृत है। फिर उसके बाद रिक्त स्थान भरना है। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, जो रिक्त स्थान जिसमें जो उचित रहेगा वही आपको भरना है। फिर उचित मिलान करना है। मिलान में भी हमने आपको कहा है कि इस तरीके से मिलान बिल्कुल नहीं करना है, सामने सामने मिलान करेंगे। उसके बाद आपका जो आ जाता है कि शब्द अर्थ, संस्कृत के कुछ शब्द दिए रहेंगे, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। फिर हिंदी में अनुवाद करना है रहेगा। एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर आपको करने हैं, जितने भी दिए गए हैं प्रश्नोत्तर। फिर नीति श्लोक, जैसा हमने आपको बताया था, उसके 2 श्लोक आपको लर्न करके आने हैं और उन श्लोकों में से कोई भी श्लोक आपको लिखने को दे दिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो संस्कृत समझ में आ गया आपको। संस्कृत और हिंदी इस तरीके से ये दोनों पेपर जो है आपके आएंगे। खूब अच्छे से पेपर पढ़ करके तब लिखना शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।